इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं XAUUSD या फिर गोल्ड को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पूरा फोरकास्टिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं कंटिन्यूसली आपके साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शेयर करूंगा। मैंने एक नई बुक स्टार्ट करी है, एक नया ट्रेडिंग अकाउंट जिसको मैंने $810 से स्टार्ट किया है। मैं आपको एक बार शीट पे दिखा देता हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अभी तक 19th ऑफ जून से ये ट्रेडिंग बुक स्टार्ट हुई है। एक्चुअली 18th को हुई थी। ये जो डेट्स यहाँ पे मेंशन है ये क्लोजिंग डेट है सारी पोजीशंस के। तो $810 मैंने डिपॉजिट किया था। अभी तक जो नेट बैलेंस है अकाउंट का वो 1624 पे आ चुका है। तो ये एक ट्रेडिंग जर्नी रहने वाली है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो अगर फॉलो करते हो कंटिन्यू, कि किस तरीके से एक छोटे से भी ट्रेडिंग अकाउंट को आप एक बहुत ही बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ। इस अकाउंट को रन करने का, इस ट्रेडिंग बुक को किस तरीके से मैं रन कर रहा हूँ, क्या आइडिया है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, एक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको कि आई डोंट नो कि आप लोग कितना लेवरेज यूज लेना पसंद करते हो, बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कम से कम लेवरेज लेके ट्रेड करूं। बिकॉज हमें ये चीज समझनी है कि जितना ज्यादा हम रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हमें लेवरेज को उस तरीके से यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 0.01 की एक क्वांटिटी, एक लॉट अपना ओपन करते हैं जिसकी एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो 1 ट्रॉय आउंस होती है। 1 ट्रॉय आउंस जो होता है वो हमारा 31 ग्राम गोल्ड होता है, 31.103। और 1 ट्रॉय आउंस की वैल्यू है $3300। तो आप अगर देखें यहाँ पे मैंने जैसे 10 क्वांटिटी मेंशन करी है, यानी कि मैं 0.10 ट्रेड की क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ और इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है $33,000। सो आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि मैं कितना लेवरेज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। $810 का मार्जिन से, टोटल बैलेंस से मैंने इसको अभी तक जो अकाउंट का साइज आया है वो है $1624 का। और हम क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 10 आउंसेस की। कुछ ट्रेडर्स में भी ऐसा हो सकता है जो और ज्यादा लेवरेज यूज करते हो और बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हो। सो इट्स बेटर कि हम ट्रेड लेवरेज को सही तरीके से यूज करें जिससे कि आप एक अपने अकाउंट को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। अब मैंने, आपने थंबनेल देखा होगा कि थंबनेल में मैंने मेंशन किया हुआ था कि क्या गोल्ड में तबाही आने वाली है, क्या क्रैश क्रैश कर सकता है गोल्ड एक खतरनाक तरीके से। तो उसका मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। सारे टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस लेके चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, डीप अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि गोल्ड में आप मंडे को किस तरीके से अपनी पोजीशंस को प्लान कर सकते हो। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो वो चीज मिस हो जाएगी आपसे। तो सबसे पहले डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों मेंशन किया है, क्या गोल्ड में तबाही आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखने वाली चीज जो है, नोट करने वाली, वो ये है कि अगर हम देखें तो 24 दिसंबर या फिर 2024 या 25 को हम कंसिडर कर सकते हैं, गोल्ड के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग रैली बनना स्टार्ट हुई थी और कंटिन्यूसली मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी। फर्स्ट 5th मार्च को, उसके बाद 8th अप्रैल को, उसके बाद 16th मई को एंड फाइनली जून में। यानी कि 6 महीने एक रैली चली है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना हुआ था गोल्ड के अंदर। 6 महीने बाद हमें देखने के लिए मिला है फाइनली फ्राइडे को कि मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया है और प्राइस इसके नीचे सस्टेन कर रहा है। एंड सॉरी फॉर दी ज़ेरो गाइस, ये सिमुलेटर ट्रेड्स होते हैं, पोजीशन जो मेरे रियल अकाउंट पे होते हैं, मैं उनको स्क्रीन पे देखने के लिए यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो इसको आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और हाँ, फर्स्ट चीज हमारी, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था विच इज अराउंड $3300, वो ब्रेक डाउन हुआ है। सेकंड हमारा पॉइंट कि अगर हम 50 का अपना ईएमए देखते हैं तो विच इज ट्रेडिंग एट 3290, उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। करंट प्राइस क्लोजिंग जो रहा है फ्राइडे का वो 3274.18 का है। अब जो भी ट्रेडिंग के वर्ल्ड में काफी टाइम से एग्जिस्ट करते हैं, वेदर दे आर प्रॉफिटेबल और नॉट, उनको ये चीज मालूम होगी कि जब भी 50 ईएमए हमारा ब्रेक डाउन होता है और प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग करता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस अपने 200 की ईएमए को टच करने आता है। जस्ट चाहे वो उसको एक बार किस करे और रिटर्न हो जाए, बट एक बार प्राइस का पूरा पोटेंशियल रहता है कि वो अपने 200 के ईएमए को टच करता है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, जैसा कि फर्स्ट लेवल है जो मेरी प्लानिंग थी कि प्राइस जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा तो 3234 का एक लेवल है, फर्स्ट लेवल जिसको अचीव करना था मार्केट को। आज की जो लोएस्ट मार्केट ने बनाया था वो है हमारा 3255 का।
तो ऑलरेडी अपने टारगेट के काफी पास आ चुका है। अब मंडे को किस तरीके से प्लान करना है हमें ट्रेड वो देखेंगे। उससे पहले एक बार हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, पूरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमने सिर्फ 6 मंथ की रैली की बात करी है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है, 6 मंथ की रैली का ब्रेकडाउन हो चुका है। चांसेस आर वेरी हाई कि अब एक डाउन ट्रेंड हम गोल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल हम तब तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड जब तक हमारा ये फेस क्लियर नहीं होता है। जब तक गोल्ड आपको 3100 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट स्टिल अभी के करंट प्राइस से 3100 तक की भी जो जर्नी रहेगी गोल्ड की, वो एक काफी सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगी हमारे लिए एक अच्छा पैसा बनाने के लिए। यहाँ पे मूव करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्लियरली हमें देखने के लिए मिल रहा है कि हमारा ट्रेंड लाइन जो था, डे ट्रेंड था हमारा, वो ब्रेक डाउन हो चुका है। और ये जो एनालिसिस गाइस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये प्योरली प्राइस एक्शन के बेस्ड पे है, कोई फैंसी एनालिसिस नहीं है कि आईसीटी या कोई भी किसी भी तरीके का। बहुत सिंपल एनालिसिस रहेगा, समझने में भी आपको आसानी रहेगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेक हो चुका है, मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है हमारी 3274 पे। और सेकंड चीज, जो भी ट्रेडिंग में जैसा मैंने पहले भी बोला, 50 ईएमए और 200 ईएमए से बहुत फेमिलियर है, उनको ये चीज पता होगी कि ये गोल्डन क्रॉसओवर्स होते हैं। जब भी 50 और 200 का ईएमए का क्रॉसओवर होता है, तो वो मार्केट में हमेशा या तो एक बहुत बड़ी रैली लेकर आता है, या फिर एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड वहां से स्टार्ट होता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देख रहे हैं, तो ये बहुत हाई चांसेस है कि अगर ये जो क्रॉसओवर है सक्सेसफुल हो जाता है मंडे में, मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सपेक्ट करके चलता हूँ अपकमिंग लास्ट वीक तक ये पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज मार्केट पहले थोड़ा ऊपर आएगा, एक पुल बैक लेगा, जिससे कि वो एक अच्छी पोटेंशियल मार्केट में बन सके। प्राइस को डाउन करने के लिए ट्रेडर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक अच्छा लिक्विडिटी चाहिएगा मार्केट में। तो जैसे ही ये क्रॉसओवर सक्सेसफुल होता है, आप प्राइस को फर्स्ट टारगेट हिट करते हुए देख सकते हैं 3234 का। अब एक थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाते हैं मार्केट को और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक्चुअल प्राइस यहाँ पे कहना क्या चाहता है, कि क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं मार्केट के, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप अगर देखें, तो ऑलरेडी जो क्रॉसओवर है हमारा वो हो चुका है, एक काफी ज्यादा साइडवेज एक कंसोलिडेशन चलते हुए मार्केट में एक क्रॉसओवर हुआ सक्सेसफुल। उसके बाद अभी प्राइस हमारा यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज गाइज ये है कि जो 3300 का लेवल है, अगर हम इसे एक बड़े टाइम फ्रेम में भी देखते हैं 4 आवर में भी, तो 3300 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आता है और एक मेजर सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा था। अगर हम मेजर सपोर्ट की तरह इसको देखें, तो ये यहाँ पे 2 बार इसने एक्ट किया था, यहाँ पे रिएक्ट किया, उसके बाद फिर थर्ड टाइम हमको देखने के लिए मिलता है कि प्राइस ने यहाँ पे भी काफी ज्यादा सपोर्ट लिया। तो 3300 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसको फाइनली मार्केट ने ब्रीच कर दिया है और ट्रेंड लाइन भी हमारा ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट इज कि अब मंडे में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या किस तरीके से हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गाइज अगर यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो मैं किसी भी, आप जिस सिक्योरिटी के ऊपर बोलते हैं, मैं उस पर वीडियो क्रिएट करूंगा आपको, जिससे हेल्प मिल सके, आपको ट्रेडिंग में एक गाइडेंस मिल सके, स्पेशली अगर आप एक नो वॉइस हैं तो मंडे में अब हम देखते हैं कि मंडे में किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर देखते हैं इस कैंडल को पर्टिकुलरली, तो 3255.71 का लो क्रिएट किया है। उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनने के एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे एक डबल बॉटम हमें देखने के लिए मिल सकता है और उसके बाद प्राइस 3300 के लेवल को टच करने की तरफ जाएगा। और जब जैसे ही 3300 के लेवल पे आता है, वहां से हमें एक दोबारा से डाउन ट्रेंड की रैली देखने के लिए मिल सकती है, जो अपने फर्स्ट टारगेट 3234 को हिट करे। अब मैं मंडे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइज, ये सिनेरियो तब है जब मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस अकॉर्डिंग टू मी कि मंडे में आप एक अच्छा खासा पुल बैक देखेंगे, क्योंकि फ्राइडे में मार्केट ऑलमोस्ट 1.6% या फिर आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर, 1.61% की नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और आप अगर पूरा मूवमेंट देखें तो ऑलमोस्ट 2% गोल्ड नेगेटिव आ गया था। उसके बाद हमें ये लास्ट के कुछ आवर्स में एक पुल बैक देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पे मार्केट जो है, यहाँ पे जो गोल्ड है वो करंटली कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, कंसोलिडेशन फेज में है, प्लस अपना 50 ईएमए के बहुत पास आ चुका है। सो चांसेस आर वेरी हाई कि जैसे ही 50 का ईएमए
ब्रेकआउट होता है और ये एक सपोर्ट एक ये जो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है स्पेशली इस जोन पे, अगर हम इसको देखें तो ये लेवल आता है हमारा 3278 का। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस ने बहुत ज्यादा इस लेवल को टैप किया है और वहां से रिवर्स किया है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया। अगर हम इस कैंडल को भी देखें तो प्राइस ने एक बार ब्रेकआउट किया और उसके बाद सस्टेन नहीं हो पाया। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस सस्टेन होता है इस लेवल के ऊपर 3278 के ऊपर या 3280 हम कंसीडर कर सकते हैं, उसके बाद हमें एक अपसाइड का छोटा सा रैली देखने के लिए मिलेगा अप टू $3300 के मार्क तक। जैसे ही $3300 का मार्क टच होता है उसके बाद आप एक रिवर्सल यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। मंडे में फ्रॉम माय एंड जो हम पोजीशन प्लान कर सकते हैं वो बाय के लिए है इफ मार्केट फ्लैट ओपन होता है। सेकंड सिनेरियो हम लेके चलते हैं कि अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि गोल्ड जो है वो गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। गैप डाउन में भी अगर देखिए मार्केट गोल्ड गैप डाउन ओपन होता है तो हमें फटाफट से एंट्री नहीं करनी है, हम कुछ टाइम वेट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें मंडे में जो गोल्ड है वो इस लेवल से नीचे 3246 के आसपास हमें गैप डाउन मिलता है, तो इमीडिएट बेसिस पे हम एंट्री नहीं करेंगे शॉर्ट की। हमें प्लान करना है, थोड़ा वेट करना है कि गोल्ड में एक पुल बैक आए और प्राइस अगर फ्राइडे की क्लोजिंग के नीचे सस्टेन करता है 3275 के नीचे या फिर 3255 के नीचे प्राइस सस्टेन करता है और हमें स्ट्रेंथ दिखती है, उसके बाद हम अपना प्लान करेंगे कि हमें शॉर्ट की तरफ जाना है, हम शॉर्ट कर सकते हैं गोल्ड को उस सिनेरियो में। अदर एक सिनेरियो निकल के आता है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है और गैप अप ओपन हो जाता है, तो गैप अप में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स 3300 तक गोल्ड की ओपनिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। उस सिनेरियो में भी हम शॉर्ट की तरफ ही प्रेफरेंस अपनी रखेंगे, बिकॉज ये जो शिफ्टिंग है गाइस वन डे के टाइम फ्रेम में, 6 मंथ का जो ट्रेंड का ब्रेकडाउन हुआ है, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग। आप समझ सकते हैं कि 6 महीने से 6 मंथ से गोल्ड के ट्रेडर्स कंटिन्यूसली बाइंग साइड बैठे हुए थे जिन्होंने प्राइस को यहाँ तक स्ट्रेच किया है। अब अगर यहाँ पे प्राइस में ड्रॉप देखने के लिए मिला है, इस ट्रेंड का ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये एक छोटी चीज नहीं है। यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि हमें ट्रेंड में एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। गाइज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर मेरी एनालिसिस आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। आने वाली सारी वीडियोस में मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपको इसी तरीके से गोल्ड का एक अच्छा एनालिसिस शेयर करूं जिससे आपको ट्रेड करने में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and share this video, and please like and subscribe the channel. Have a great day. Bye bye.